हाँ जी, नमस्कार बच्चों। सिवधाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, हम ना क्लास को आगे है ना बढ़ाते हैं ना। एंजाइम चल रहा था कल अपना ना, और एंजाइम लास्ट स्टेज पे था ना। जो लिखा हुआ है आज है ना, थोड़ा सा कोई इश्यू हो गया था ना। हाँ, इस वजह से मैंने ना क्लास को बीच में ही ऑफ कर दिया था ना। हाँ, कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर ना ये क्लास बीच में ही ऑफ क्यों कर दिया ना। हाँ, तो थोड़ा सा ना कोई इश्यू आ गया इस वजह से है ना। ठीक है ना। तो कल का लिखा हुआ है ना अपने पास एंजाइम, और एंजाइम में कल अपन है ना एंजाइम का नामकरण अपन ने कर लिया था। फिर एंजाइम का वर्गीकरण। अब एंजाइम का वर्गीकरण जो है ना वो एक आईयूबी संस्था है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री है ना। इसने एंजाइमों को 6 वर्गों में बांटा है ना। कितने वर्गों में? 6। उसमें से एक नाम आपके लिख रखा है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम है ना। ऑक्सीडो रिडक्टेज यानी जो ऑक्सीडेशन भी करे और रिडक्शन भी करे, ऑक्सीकरण अपचयन दोनों को काम करे ना। तो ये जैविक ऑक्सीकरण व अपचयन का कार्य करते हैं ना। एक देखो ट्रांसफेरेज, एक वर्ग ये है। तो ट्रांसफेरेज का मतलब जो ट्रांसफर करते हैं एक ग्रुप को है ना एक जगह से दूसरे ग्रुप पर है ना, मतलब एक ग्रुप को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर देते हैं ना। तो ये एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ तक किसी समूह के स्थानांतरण का क्या करते हैं? कार्य। एक है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब जल अपघटन, यानी जो है ना मतलब जैविक अभिक्रिया के दौरान जल अपघटन करते हैं ना, तो ये जल अपघटन को उत्प्रेरित करते हैं ना। एक है लाइजेज। लाइजेज का मतलब तोड़ना ना। तो ये जल अपघटन के है ना अलावा है ना मतलब दूसरा काम करेंगे ना। जल अपघटन, अपघटन का मतलब तोड़ना तो वहां भी है, पर ये जल अपघटन के अतिरिक्त ना किसी पदार्थ से समूह को हटाएंगे ना। तो क्या लिख रहे हैं अपन? ये जल अपघटन के अलावा ना ये जल अपघटन के, एक सेकंड, जल अपघटन ना तो अपघटन का मतलब तोड़ना ना, यानी जल के द्वारा तोड़ना ना। तो ये जल अपघटन को उत्प्रेरित करते हैं। ये जल अपघटन के अलावा किसी पदार्थ से समूह को हटाएंगे ना। तो ये जल अपघटन के अलावा किसी पदार्थ से समूह को हटाते हैं ना। ये लीजिए। अगला है 5वां, देखिए आइसोमेरेजेज है ना, या आइसोमेरेजेज एक ही बात है ना। आइसोमेरेजेज, देखो आइसोमेरेजेज का मतलब क्या है? आइसोमर है ना, यानी ये समावयवीकरण का कार्य करते हैं ना। यानी इस वर्ग में जो भी एंजाइम आएंगे वो समावयवीकरण का कार्य करेंगे ना। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, मतलब इसका कार्य क्या हो जाएगा है ना? समावयवीकरण। समावयवीकरण अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं ना। उत्प्रेरित करते हैं। और छठा जो है वो है लाइगेजेज या सिंथेटेज है ना। लाइगेजेज या फिर सिंथेटेज। लाइगेज का मतलब होता है जोड़ना। लाइगेज का मतलब क्या है? जोड़ना। तो दोनों में फर्क है ना। तो लाइगेज का मतलब तो जोड़ना, और लाइजेज का मतलब है तोड़ना। तो किसी पदार्थ से समूह को हटा देते हैं ना, वहां से तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं ना, वो लाइजेज है। ये लाइगेजेज, लाइगेज का मतलब जोड़ना। ठीक है ना। तो ये एटीपी के साथ युग्मन अभिक्रिया देते हैं ना, यानी एटीपी के साथ, ये बायोलॉजी में काम आते हैं भैया ना एटीपी वगैरह ना। हाँ, ऊर्जा देता है एटीपी है ना। तो एटीपी के साथ युग्मन अभिक्रिया ना, किसके साथ? एटीपी के साथ युग्मन अभिक्रिया ना देते हैं यार।
एटीपी के साथ, है ना, युग्मन अभिक्रिया, है ना, एटीपी है ना ऊर्जा लेके जुड़ जाते हैं ना, तो जोड़ने का काम करते हैं ना। तो ये 6 वर्ग है ना, ऑक्सीडोरेडक्टेज ये आपके दे रखा है ना, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलेजेज, लाइजेज, आइसोमेरेजेज, है ना, लाइगेजेज। बस आपको तो याद रखना है ऑक्सीकरण अपचयन ये स्थानांतरण का कार्य कर रहा है ना, किसी पदार्थ से एक समूह को हटा के है ना दूसरे पदार्थ तक उसको पहुंचा देगा ना, ट्रांसफर कर देगा। ये जल अपघटन, ये जल अपघटन के अलावा किसी पदार्थ से समूह को अलग कर देगा ना, यानी अपघटन ही कर रहा है ये भी एक तरीके से। ये आइसोमेरेजेज समावेशीकरण कर रहा है ना, समावेशीकरण। और ये लाइगेजेज या सिंथेटेज क्या करता है, एटीपी के साथ युग्मन अभिक्रिया देता है ना। इस वर्ग में जो एंजाइम आएंगे वो इस तरीके से एंजाइम का वर्गीकरण खत्म होता भी है ना। अब इसकी लास्ट एक पढ़नी है अपन को, एंजाइम की क्रियाविधि है ना, तो अपनी हेडिंग होगी एंजाइम की क्रियाविधि है ना। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया। देखिए एंजाइम की क्रियाविधि पढ़ेंगे ना। हाँ जी, देखिए क्रियाविधि देखिए आप, है ना। तो अगली हेडिंग क्या है अपनी, एंजाइम की क्रियाविधि है ना। एंजाइम की एंजाइम की क्रियाविधि है ना। तो एंजाइम की क्रियाविधि क्या है, देखो ना, एंजाइम की क्रियाविधि को हम ताला चाबी सिद्धांत के द्वारा समझ सकते हैं ना। किसके द्वारा, ताला चाबी सिद्धांत के द्वारा। जैसे एक विशेष प्रकार की चाबी एक विशेष प्रकार के ताले को ही खोल सकती है ना, ऐसे नहीं कि एक चाबी सभी तालों को खोल दे ना। हाँ, मास्टर चाबी की बात नहीं कर रहे भैया ना, कि सर मास्टर चाबी ले आऊंगा मैं तो, है ना। तो अपन एक सामान्य चाबी की बात कर रहे हैं कि एक विशेष चाबी है वो एक विशेष प्रकार के ताले को ही खोलती है ना। अब यहाँ तो अपन क्या करते हैं, चाबी को ताले में लगाते हैं ना। यहाँ क्या होगा, एंजाइम जो है ना वो चाबी का काम करेगा ना, की का। और जो सबस्ट्रेट जो है ना, अरे जो अभिक्रिया होगी जिसकी है ना, सबस्ट्रेट जिसको अपन रिएक्टेंट बोलते हैं, रिएक्टेंट का एक हिस्सा होता है सबस्ट्रेट, है ना। तो सबस्ट्रेट जो है वो ताले का काम करेगा ना। अब वहां चाबी ताले पे जुड़ती थी ना, अब यहां क्या होगा, अरे ताला है वो चाबी पे जुड़ेगा ना, यानी सबस्ट्रेट एंजाइम पर आकर जुड़ेगा ना। तो एंजाइम जो है ना उसकी सतह पर कुछ है ना विशिष्ट है ना साइट होती है ना, स्थल होते हैं ना, जिनको अपन सक्रिय स्थल कहते हैं। और इनकी जो शेप होती है ना सक्रिय स्थलों की, वो सबस्ट्रेट के अनुरूप होती है ना। जैसे ताले के अंदर है ना, अरे जो आकृतियां बनी होती है ऐसी चाबी में होती है ना, तभी तो एक विशेष प्रकार की चाबी एक विशेष प्रकार के ताले को खोलती है। तो बस ऐसे है ना, एंजाइम की सतह पर कुछ विशिष्ट स्थल होंगे जिनको सक्रिय स्थल कहेंगे ना, और इन सक्रिय स्थलों पर आकर कौन जुड़ेगा, सबस्ट्रेट जुड़ेगा ना। फिर क्या होगा, सबस्ट्रेट में कुछ रासायनिक परिवर्तन होगा जिससे वो किसमें चेंज हो जाएगा। अरे पहले तो एंजाइम सबस्ट्रेट दोनों में लिखिए ना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ना, फिर वो एंजाइम इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाता है, फिर वो उसमें कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो वो है ना प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, और एंजाइम जो है वो वापस से अलग हो जाता है ना, सेपरेट हो जाएगा। अरे जो उत्प्रेरक करता है ना, उत्प्रेरक जितना लो अभिक्रिया में उतना ही वापस मिल जाता है, ऐसे एंजाइम में वापस से मिल जाएगा। एंजाइम उत्प्रेरक का काम कर रहा है, बस वो रासायनिक अभिक्रियाओं में करता है, ये जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में कर रहा है ना, जीवों के अंदर होने वाली अभिक्रियाओं में। ठीक है, तो इस तरीके से है ना अपन एंजाइम की क्रियाविधि को लिख रहा हूं ना। ठीक है ना, तो क्या कहेंगे अपन, एंजाइम की क्रियाविधि
को ताला चाबी सिद्धांत के द्वारा समझाया जा सकता है। ठीक है ना, ताला चाबी सिद्धांत के द्वारा समझाया जा सकता है ना। देखिए, जिसके अनुसार इस ताला चाबी सिद्धांत के अनुसार जिसके अनुसार एंजाइम की सतह पर कुछ एंजाइम की सतह पर कुछ विशिष्ट स्थल पाए जाते हैं, जिनकी आकृति सबस्ट्रेट की अनुरूप होती है। सबस्ट्रेट के अनुरूप होती है ना। अतः विशिष्ट आकृति की सबस्ट्रेट एंजाइम की सतह पर आकर इन विशिष्ट स्थलों से जुड़ जाते हैं। इन विशिष्ट स्थलों से जुड़ जाते हैं, फिर सबस्ट्रेट में कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिससे यह उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है।
जिससे यह उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है ना। और अंत में एंजाइम जो है ना, और अंत में एक सेकंड, अंत में उत्पादन, अंत में उत्पाद है ना, उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। अंत में उत्पाद कॉमा एंजाइम की सतह से पृथक हो जाता है। उत्पाद है वो एंजाइम की सतह से क्या हो जाएगा, पृथक हो जाएगा ना। देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं अपन, ये एंजाइम ई प्लस ये क्या है, सबस्ट्रेट, और ये मिलके क्या बनाएंगे, अरे ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ना। और ये चेंज हो जाएगा किसमें, प्रोडक्ट में, और एंजाइम वापस से हमको मिल जाएगा ना। ये क्या है, ये एंजाइम है ना, ये क्या है बच्चों, एंजाइम। ये क्या है, एस का मतलब सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट बोल दो, सबस्ट्रेट बोल दो, एक ही बात है ना। ये रिएक्टेंट ही होता है एक तरीके से ना, सबस्ट्रेट। ये क्या हो गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये पी का मतलब प्रोडक्ट, उत्पाद, और ये ई का मतलब वही एंजाइम हो गया। तो मैंने क्या कहा था कि जैसे है ना, एंजाइम की सतह पर क्या होगा ना, अरे ऐसे चाबी के अंदर ना कुछ विशेष आकृतियां बनी होती है, ऐसी है ना, ताले के अंदर होती है ना। तो यहां वही काम यहां पे हो रहा है ना, कि एंजाइम पर कुछ विशेष टर्म है ना, मतलब विशेष साइट है ना, सक्रिय स्थल कह रहे हैं इनको, जिनकी शेप किसके अनुरूप है, अरे सबस्ट्रेट के अनुरूप है। सबस्ट्रेट आके एंजाइम पे जुड़ जाएगा, फिर उसमें कुछ रासायनिक चेंज होगा है ना, रासायनिक परिवर्तन, उससे क्या होगा, वो उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएगा और उत्पाद वापस से एंजाइम की सतह से पृथक हो जाएगा ना। यह ताला चाबी सिद्धांत जो है ना, ताला चाबी सिद्धांत है ना, अरे बायोलॉजी में तो है ना, एमिल फिशर ने दिया था ना। यहाँ चाहो याद रखना चाहो तो है ना रख लो, नहीं कोई जरूरी नहीं है ना। यहाँ चाहो तो याद रखना चाहें तो इसको दिया था किसने, अरे माइकेलिस एंड मेंटेन। माइकेलिस और मेंटेन दो साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने दिया था ये ना, कौन सा, लॉक एंड की थ्योरी, ताला चाबी सिद्धांत है ना, लॉक एंड की थ्योरी, ताला चाबी सिद्धांत, ठीक है ना। माइकेलिस और मेंटेन दो साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने दिया था ये ना। बायोलॉजी में एमिल फिशर ने दिया था ना, बायोलॉजी से अपन को काम दिया ना। तो इस तरीके से आपका ना ये एंजाइम की क्रियाविधि होती है बच्चों ना, और ये बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर कंप्लीट होता है ना, जैव अणु वाला बिल्कुल कंप्लीट हो गया ना, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा आपसे ना, ठीक है। चलिए ये चैप्टर आपका फिनिश है ना। अब अपन ने एक चैप्टर चला रखा है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला ना, एक कल से चैप्टर स्टार्ट करेंगे पढ़ना, एमीन वाला चैप्टर ना, कौन सा, एमीन वाला। 2 चैप्टर चलाएंगे ना, 2 क्लास आएंगी पर डे ना। तो अब तक हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए और एक चौथा चला ही दिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ना, और कल से 5वां चैप्टर भी चला देंगे पढ़ना। तो जल्दी आना, दिसंबर लास्ट तक अपन ना, हाँ जैसे 2-2 चैप्टर ले लेंगे, अब 2 खत्म हो जाएंगे, फिर 2 उठा लेंगे, फिर ऐसे 2 उठा लेंगे ना, इस तरीके से आपके ना फिनिश कर देंगे ना, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं तक बच्चों ना, ओके, गुड नाइट, शुभरात्रि है ना, स्वस्थ रहे, मस्त रहे है ना, अच्छे से पढ़ाई करते रहे भैया ना, ठीक है। चलिए।